बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 का सेकंड लास्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोराइड्स इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोराइड्स का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्साइड्स का कॉन्सेप्ट सीखा और उसमें हम लोगों ने बात की कि ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड्स हैं ऑक्सीजन के, विच मीन्स कि इनके अंदर दो एलिमेंट्स हुआ करेंगे, एक ऑक्सीजन और दूसरा कोई एलिमेंट होगा, कोई मेटल होगी या कोई नॉन मेटल होगी। क्लोराइड्स ये बाइनरी कंपाउंड हैं क्लोरीन के। इनके अंदर एक तो क्लोरीन होगा, दूसरा कोई और एलिमेंट होगा डियर स्टूडेंट्स। ये एम यहाँ पर किसी मेटल को रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लोरीन ये क्लोरीन इटसेल्फ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लोराइड्स ये बाइनरी कंपाउंड ऑफ क्लोरीन है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर एक तो कोई नॉन मेटल या मेटल और साथ में क्लोरीन मौजूद हो तो उनको क्लोराइड्स का नाम देंगे। क्लोरीन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्लोरीन कंपाउंड्स बनाती है। दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोराइड्स, उन कंपाउंड्स को क्लोराइड्स का नाम दिया जाता है। अब इनकी एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख लिए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन एंड फॉस्फोरस। इनको एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर मैंने लिख लिया है 11, 12, 13, 14 एंड 15। सोडियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 से, एल्यूमिनियम ग्रुप नंबर 13 या ग्रुप नंबर 3A से, सिलिकॉन ग्रुप नंबर 14 और फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 से बिलोंग करता है डियर स्टूडेंट्स। अब इनके रिएक्शन देखें क्लोरीन के साथ, तो ये तमाम एलिमेंट्स क्लोरीन के साथ रिएक्शन देती हैं। सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन देगी तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्लोराइड की एग्जांपल है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। तो ये क्लोराइड की एग्जांपल है। मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये हम लोगों ने इन एलिमेंट्स के क्लोराइड्स को प्रिपेयर कर लिया। फर्दर जब इन क्लोराइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हम डिफरेंट क्लोराइड्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। व्हेन वी डिसॉल्व दीज क्लोराइड्स इन वाटर, जब वाटर में इनको डिसॉल्व करें, दे शो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर, तो ये खास किस्म का एक बिहेवियर शो करते हैं। हर तरह का क्लोराइड डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, ये करेक्टरिस्टिक है उनकी, ये उनकी पहचान है। रिजल्टिंग इन सॉल्यूशंस दैट कैन बी एसिडिक और न्यूट्रल, तो जिन क्लोराइड्स को पानी के अंदर हल करें तो जो सोल्यूशन होगा या वो न्यूट्रल ही रहेगा या वो एसिडिक हो जाएगा। तो इसकी बेस के ऊपर हम क्लोराइड्स की दो क्लासेस को डिस्कस करते हैं, न्यूट्रल क्लोराइड्स एंड एसिडिक क्लोराइड्स। तो न्यूट्रल क्लोराइड्स से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड ये दोनों न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं। अब न्यूट्रल इनको क्यों बोल रहे हैं, इनको आप लोग वाटर में डिसॉल्व करें, ये वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन की गई है, वाटर के मॉलिक्यूल है। अब ये जो क्लोराइड्स हैं, ये कंपाउंड्स हैं, इनको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो ये एज इट इज आयोनाइज हो जाते हैं, Na पॉजिटिव और क्लोराइड आयंस बन जाते हैं। या मैग्नीशियम क्लोराइड को आप डिसॉल्व करें तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोराइड आयंस, ये हमारे पास इस सॉल्यूशन में आ गए। अब इन क्लोराइड आयंस ने फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं किया और वाटर को आयोनाइज नहीं करवाया। जब वाटर को आयोनाइज नहीं करवाया इन्होंने तो यहाँ पर H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन ये प्रोड्यूस नहीं हुए। जब H पॉजिटिव आयन किसी सॉल्यूशन में बढ़ जाते हैं तो मीन्स उस सॉल्यूशन की pH ड्रॉप हो जाती है, उस सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है। और जब H पॉजिटिव का नंबर किसी सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप करता है तो मीन्स वो सॉल्यूशन बेसिक कैरेक्टर शो करता है। अब इन आयंस ने वाटर की हाइड्रोलाइसिस नहीं करवाई, जस्ट खुद ही ये आयोनाइज हो गए। तो ऐसे क्लोराइड्स जो कि वाटर को हाइड्रोलाइज नहीं करवाते वो न्यूट्रल क्लोराइड्स बनाते हैं और सॉल्यूशन ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर H पॉजिटिव आयंस की प्रोडक्शन नहीं हो पाई। When they are dissolved in water, जब इन क्लोराइड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस, तो वाटर की जो pH है वो चेंज नहीं होती, जस्ट ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये अपने आयंस के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं। दे डो नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए तो वहाँ पर H पॉजिटिव आयंस और OH नेगेटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस होते। और जब किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस नहीं प्रोड्यूस होंगे तो इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन एसिडिक नहीं हो पाएगा, वो न्यूट्रल ही रहेगा। ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर प्रोड्यूस। ये देखें डियर स्टूडेंट्स,
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इसमें से एक मेटेलिक आयन है और दूसरा नॉन मेटेलिक आयन है। सोडियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस जस्ट पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वही सॉल्यूशन में बने, H पॉजिटिव आयंस वहां पर नहीं बने, जिसकी वजह से सॉल्यूशन उसकी पीएच चेंज नहीं हुई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। तो ये प्रोसेस जिसमें एक न्यूट्रल क्लोराइड, एक क्लोराइड वाटर के अंदर डिसॉल्व हो और अपने आयंस में तब्दील हो जाए, इसको हाइड्रेशन का नाम दिया जाता है। एंड द आयंस आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आयंस। और ये जो आयंस हैं सोडियम और क्लोराइड, ये हाइड्रेटेड आयंस हैं। अब दो एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की। पीएच 7 रहती है सोडियम क्लोराइड के केस में, और मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में सॉल्यूशन की ओवरऑल पीएच 6.5, ये न्यूट्रल ही रहती है डियर स्टूडेंट्स। अब दूसरी टाइप है क्लोराइड्स की, एसिडिक क्लोराइड्स। एसिडिक क्लोराइड्स ऐसे क्लोराइड्स होंगे जिनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करें, खुद तो ये आयोनाइज हो जाएं, साथ ही साथ ये वाटर की आयोनाइजेशन भी करवा दें। राइट, ये क्लोराइड्स खुद भी डिसॉल्व होते हैं पानी के अंदर और साथ ही साथ में वाटर की आयोनाइजेशन भी करवा देते हैं। अब जबकि H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो गए तो मीन्स के सॉल्यूशन के अंदर एसिडिक बिहेवियर आ जाएगा। H पॉजिटिव आयंस एसिड के होने की अलामत है, तो इनका नंबर भी इंक्रीज करता चला जाएगा और सॉल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता एसिडिक कंडीशंस की तरफ मूव करता चला जाएगा। व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब इनको पानी में डिसॉल्व करें, एन एसिडिक सॉल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। एल्यूमिनियम क्लोराइड डिसॉल्व हुआ Al पॉजिटिव 3 आयंस में और 3 क्लोराइड आयंस में। राइट, अब इन क्लोराइड आयंस ने फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन किया और वाटर की आयोनाइजेशन करवा दी H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। अब ये H पॉजिटिव आयन क्लोराइड आयंस के साथ मिलते चले जाते हैं और हमारे पास इस सॉल्यूशन में HCl बनता चला जाता है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इस सॉल्यूशन में HCl प्रोड्यूस हो गया तो हम लोग कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन की पीएच वो एसिडिक कंडीशन की तरफ चली गई है इस क्लोराइड के ऐड करने की वजह से। तो वो क्लोराइड्स जो सॉल्यूशन की पीएच को एसिडिक बना दें, उनको एसिडिक क्लोराइड्स का नाम दिया जाता है। These H positive ions make the solution acidic. Solution इन H पॉजिटिव आयंस की वजह से एसिडिक बन जाता है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्लोराइड्स एंड देन टाइप्स ऑफ क्लोराइड्स को डिटेल से डिस्कस किया। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।